हेलो एवरीवन। हम लोग वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट टूल कॉम्पिटेंट होस्ट में हम लोग अदर मेथड्स को पढ़ चुके हैं और अभी जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड इसको पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन मेथड भी कहते हैं और दिस मेथड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर स्टैनफोर्ड एंड co-workers at Cornell University, USA in 1987। ये फर्स्ट डेवलप किया गया था ये मेथड किसके द्वारा? तो प्रोफेसर स्टैनफोर्ड एंड उनके सहयोगियों के द्वारा, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए में है, अमेरिका में है। और ये किस ईयर में किया गया था? ये 1987 में इस मेथड को डेवलप किया गया था। द टेक्निक इन्वॉल्व्स शूटिंग फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल्स at a very high velocity. This method is also known as biolistic technique. In this method, 1 to 2 micrometer gold or tungsten particles coated with DNA are shooted into the plant cells using a helium pressure particle gun device. Important crop plants like wheat, rice, and maize have now been transformed by this method. Ballistic, including particle bombardment, is a commonly used method for genetic transformation of plants when either cells or tissues or intracellular organelles are impermeable to foreign DNA. The plant cell wall is usually impermeable to foreign DNA. वो परमिएबल भी नहीं है, सेमी परमिएबल भी नहीं है, ये इम्परमिएबल है। ये डीएनए, ये इम्परमिएबल कहने का मतलब है कि डीएनए आसानी से मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर या पास नहीं कर सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द जीन गन मेथड has shown better results against the various barriers that hinder the delivery of foreign DNA inside the organelle, cell or tissue। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड और पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन मेथड, जिसमें टंगस्टन पार्टिकल जो फॉरेन डीएनए के साथ कोटेड है उसको बम्बार्ड किया जाता है, उसका बमबारिश जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसको जो टारगेटेड सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर उसको तेज़ी से इसको उस पर बम्बार्डमेंट कराया जाता है और जिससे कि जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो सेल में एंटर कर जाए। ये हम लोग इसके इस फिगर में आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि यहाँ फायरिंग पिस्टन है, फिर मैक्रो प्रोजेक्टाइल है,
माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ पे दिया, स्टॉपिंग प्लेट्स है, और यहाँ टारगेट टिश्यूज़ हैं, या टिश्यू है या यहाँ पर सेल भी होते हैं, टिश्यू या सेल हो सकते हैं, दोनों में से जो भी। और इस तरह से यहाँ पर जो कोटेड रहता है डीएनए, जो टंगस्टन से या गोल्ड से उसको बम्बार्ड करा के इसको, इसमें जो टारगेट टिश्यूज़ हैं उसमें उसको फॉरेन डीएनए को एंटर कराया जाता है। ये मेथड फिर एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी कि वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र जो होता है, जिसमें कि वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें जो कुछ मेथड्स हैं उसका ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिसमें कि डायरेक्ट जो फॉरेन डीएनए है वो टारगेट सेल्स और टिश्यू में एंटर कर सके इस मेथड के द्वारा। तो इसलिए इसको बॉलिस्टिक्स मेथड भी कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि इस मेथड को डेवलप किया गया था किसके द्वारा? ये प्रोफेसर स्टैनफोर्ड एंड उनके सहयोगियों के द्वारा। इसलिए इसको कहा जाता है कि बाय प्रोफेसर स्टैनफोर्ड एंड कोवर्कर्स एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA इन द ईयर ऑफ 1987। इस मेथड में फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि इस टेक्निक में ये टेक्निक जो है, इस मेथड में जो टेक्निक यूज़ किया जाता है, ये फॉरेन डीएनए को शूट किया जाता है प्लांट सेल में। ध्यान दीजिएगा कि फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में एंटर कराना, या यहाँ चूँकि वर्ड हो रहा है ये गन है, तो ये शूट किया जाता है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, है ना। और जो इसीलिए इस मेथड को बालिस्टिक टेक्निक कहते हैं, जिसमें कि गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल कोटेड होते हैं डीएनए में ये कोटिंग रहता है, और ये इसको शूट किया जाता है। तो ये काफ़ी इसमें वेलोसिटी तो ये समझने ही वाली बात है कि इसमें हाई वेलोसिटी यूज़ किया जाएगा, तब ये डायरेक्ट जो है वो टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर ये एंटर करेगा। तो ये आप लोग जो कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ लिया है हम लोगों ने, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ लिया है, और अब हम लोग पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन मेथड भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो टूल्स था वो इस लेक्चर में अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, और उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।